हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में जो यदि आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले कर लेते हैं तो साल भर आप पर माँ की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शारदीय नवरात्रों का पर्व अब समापन की ओर है। ऐसे में हर कोई माता को प्रसन्न करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो माता को प्रसन्न करने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम ऐसे ही 7 कामों के बारे में बात करेंगे जिन्हें यदि आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले कर लेते हैं तो आपको पूरे साल भर माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और आपके द्वारा किए सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। चुनरी का दान। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितनी जरूरी उनकी आराधना है उतना ही जरूरी दान करने का महत्व है। दान करने के लिए किसी मंदिर में माता रानी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और या फिर किसी महिला को लाल रंग की चुनरी या साड़ी का दान करें। मान्यता है कि नवरात्रि समाप्त होने से पहले यदि आप यह काम करते हैं तो माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। लाल पुष्प अर्पण करें। 9 दिनों तक नियमित माँ की आराधना करने से देवी माँ अपने भक्तों को सुख संपत्ति और आरोग्य का आशीर्वाद देती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नवरात्रों के 9 दिन से दुर्गा विसर्जन के दिन तक पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प और कमल का पुष्प जरूर चढ़ाएं। माँ की आराधना में लाल रंग के पुष्प और कमल पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले ये काम कर लेते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपको धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने से कम एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कर लें, क्योंकि इस पाठ को करने से पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा याचना की बात कही गई है। ऐसे में यदि इन 9 दिनों में आपसे माँ की पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो जाए तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना के द्वारा देवी माँ से माफी मांग लेते हैं, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कौड़ियां अर्पित करें। जिस तरह माँ को लाल चुनरी लाल पुष्प अति प्रिय है, ठीक वैसे ही कौड़ियां भी माँ की पसंदीदा चीज है। नवरात्रि समाप्त होने से पहले यदि आप माता रानी को लाल चुनरी या लाल कपड़े के साथ कौड़ियां भी अर्पित कर देते हैं तो साल भर माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहती है। माँ को अर्पित की गई इन कौड़ियों को पूजा के बाद लाल कपड़े में रखकर अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। गाय को भोजन कराएं। गाय में देवताओं का वास माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय को भोजन कराने से न सिर्फ सुख शांति मिलती है बल्कि बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रों में जिस तरह कन्या पूजन का विशेष महत्व है, वैसे ही गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। यदि आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले किसी भी दिन गाय को भोजन कराते हैं तो इससे आपको जीवन में बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है और माता रानी का आशीर्वाद सदा आपके घर परिवार में बना रहता है। कन्या पूजन। देवी दुर्गा आदि शक्ति का रूप है और कन्याओं को भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रों में अष्टमी नवमी पर घर में कन्या पूजन कर इस दिन का लाभ जरूर प्राप्त करें। नवरात्रों में कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करती है। भोजन करवाने के बाद उन्हें दक्षिणा भी अवश्य दें। सुपारी अर्पण करें। हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों में व्रत उपवास, माता की चौकी और अखंड जोत जलाकर माँ की आराधना करता है। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे तो नवरात्रि समाप्त होने से पहले माँ को हल्दी लगाकर सुपारी चढ़ाएं और माँ की पूजा आराधना करें। पूजा के बाद सुपारी को अपने पास रखें। इससे साल भर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।